देश कोरोना के महासंकट से जूझ रहा है और ऐसे में हमारे स्वास्थ्य कर्मी लोगों की जान बचाने में जी जान से लगे हुए हैं। हालांकि उनकी अपनी जान खतरे में रहती है, लेकिन इन सब के बावजूद ना सिर्फ अपनी जान की परवाह किए बिना बल्कि अपने परिवार को, अपनी निजी जिंदगी को एक तरफ कर वो लोग जो हैं अपना सब कुछ मरीजों की सेवा में लगा रहे हैं। हमारे साथ चंडीगढ़ सेक्टर 16 अस्पताल की स्टाफ नर्स इस समय मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। रुचिका जी, आपकी शादी तय हो चुकी थी, सब तैयारियां भी हो चुकी थी, लेकिन आपने उस शादी को टाल दिया फिलहाल के लिए। हाँ, मेरी शादी काफ़ी महीने पहले 2 मई की डेट फिक्स की थी, बट जो हालात चल रहे हैं कोरोना वायरस के कारण, उस कारण से मैंने अपनी शादी को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन किया है। जब तक ये हालात सारे ठीक-ठाक नहीं होते, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। तो वजह क्या थी शादी करने की, जो मतलब मुख्य वजह रही? क्योंकि सारी तैयारियां आपने बताया कि हो चुकी थी। देखो, इस सारे हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ हैं, वो खुद लोगों की सेवा करते-करते कोरोना से इन्फेक्टेड हो रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हॉस्पिटल में जो स्टाफ है, उसकी कमी हो रही है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी शादी के कारण, कम से कम शादी से पहले भी मुझे शादी करने से पहले मुझे 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा, फिर मुझे अपना टेस्ट भेजना पड़ेगा, फिर मैं जाके शादी करूँगी। तो उस टाइम पे वो काफ़ी दिन जो है वो लग जाएँगे, जैसे महीना। और इस टाइम मुझे अपने देश की सेवा या मुझे अपना फ़र्ज़ अदा करना है, तो मुझे अपने नेशन के लिए सर्व करना है। तो इसलिए मैं अपनी शादी को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर रही हूँ, जब तक ये कोरोना वायरस है। तो आपने जब शादी टालने का फैसला किया, क्योंकि जब शादी होती है तो बहुत तरह की तैयारियां करनी पड़ती हैं, तो आपने एकदम से फैसला कर लिया कि मैं शादी टाल दूंगी, तो आपके पेरेंट्स ने या आपके फ्योंसे जो हैं उन्होंने आपको नहीं रोका ऐसा करने के लिए? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक बार इतना ज़रूर कहा था कि अगर आप चाहते हो तो हम हायर अथॉरिटी से, जैसे एसडीएम वगैरह से परमिशन लेके हम कुछ लोगों के बीच लिमिटेड लोगों को बुला के मैरिज कर सकते हैं। बट मैंने इस फैसले को इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं, पहला मेरा है कि मैं अपना फ़र्ज़ अदा करूँ। जैसे कोई भी देश का जो मेरा कर्तव्य है, पहले मैं वो अदा करूँ, उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूँ। तो मेरे पेरेंट्स ने इस चीज़ के, मेरे जो डिसीज़न था उसकी रिस्पेक्ट की। और उसके बाद मैंने अपने फियांसे से बात की, वो भी इस चीज़ के लिए एग्री थे। उन्होंने भी मेरे डिसीज़न को एक्सेप्ट किया था, जो भी मैंने लिया। और हम दोनों का म्यूचुअल डिसीज़न था, हम शादी कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद भी कर सकते हैं। पहले जो चल रहा है अपने इंडिया में या और ओवर वर्ल्ड में, उसको, उन सब चीज़ों को थोड़ा नॉर्मल होने देते हैं, जैसे कोरोना वायरस। उसके बाद सब चीज़ें कर लेंगे, मैरिज तो हो ही जाएगी, वो तो रुकेगी ही नहीं। तो पहले जो मेरा कर्तव्य है मुझे वो निभाना है। जैसे आप पूरे दिन अस्पताल में रहते हैं, अलग अलग तरह के मरीज भी वहाँ आते हैं, कोरोना के पेशेंट तो वहाँ पे हैं ही, तो घर वालों को भी चिंता होती होगी आपकी कि आपको संक्रमित ना हो जाए। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली हम, मेरी एक सिस्टर और है, वो पीजीआई में डॉक्टर है। तो मेरी मम्मा तो इस वक्त ऐसे ही, मतलब हर वक्त नर्वस ही रहते हैं। वो ड्यूटी आने से पहले पूछते हैं ठीक है, पेशेंट आए थे क्या। उनको बहुत टेंशन थी खाना खा के जाना, मतलब वो हर चीज़ के लिए इतने ही हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी 2 बेटियां हैं और दोनों ही एमरजेंसी ड्यूटीज़ में लगी रहती हैं। तो मेरी मम्मा का दिन रात यही, और मेरे पापा का, सभी का इसी में ही ध्यान होता है कि हाँ हमारे बच्चे ठीक रहें। इवन कि मेरे इन लॉज भी मुझे डेली फ़ोन करते हैं कि हाँ ठीक है, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस टाइम फैमिली को बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हमारे बच्चे और हमसे बहुत दूर हैं। मैं अपने काफ़ी, मतलब हिमाचल से हूँ और मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ, तो वो थोड़ा सा हो ही जाता है। तो ये थी रुचिका, जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए उदाहरण है, खासकर उन लोगों के लिए जो लॉकडाउन के दौरान खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। कई तरह की शिकायतें लोग करते रहते हैं, बेवजह घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन रुचिका उन लोगों के सामने उदाहरण पेश कर रही है जिन्होंने लोगों की सेवा के लिए अपनी निजी जिंदगी को, अपनी सब चीज़ों को एक तरफ कर दिया और इस समय दिमाग में सिर्फ एक बात रखी है कि घर परिवार एक तरफ है, लेकिन जो कर्तव्य है वो सबसे ऊपर है, देश के लिए फर्ज निभाना सबसे ऊपर है, और इसी फर्ज को रुचिका निभा रही हैं। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।